आज बात करते हैं न्यूरो डिसऑर्डर में एक होने वाली प्रॉब्लम, एक बीमारी जिसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं फ्रोजन शोल्डर है क्या, होता क्यों है और इसका इलाज क्या है, इसका निवारण क्या है, कैसे इससे आप निजात पा सकते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर, जैसा कि विदित है, फ्रोजन शब्द फ्रिज से रिलेट करता है। फ्रोजन यानी फ्रीज हो जाना, स्टिफनेस हो जाना। और शोल्डर, ये शोल्डर हमारा जॉइंट्स है, ये शोल्डर जॉइंट है। और इसमें इधर से स्केपुलम, इधर से आपका कॉलर बोन और ह्यूमरस, ये जो हाथ की हड्डी है, यहाँ पर जाके कंजॉइन होता है। और इसी जगह में स्टिफनेस आ जाता है। यहाँ पे तनाव और यहाँ पे जकड़न, अकड़न जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ये सिम्टम है, साइन है, जिसे आप समझते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हाथ को ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और हाथ को ठीक से उठा नहीं पाएंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे ये लगने लगता है यहाँ पर, और यहाँ स्टिफनेस महसूस होगी। तो ये फ्रोजन शोल्डर का साइन है। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्यों है और इनके क्या कारण है, इस फ्रोजन शोल्डर में होने का क्या कारण है। तो फ्रोजन शोल्डर का पहला जो रीजन है, वो फिजियोजेनिक में जो एक्सटर्नल काउजेज जो हैं वो ये है कि जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड वातावरण है, ज़्यादा जहाँ का टेम्परेचर डाउन है, यानी क्लाइमेट्रिक कंडीशन से जो ठंडे स्थानों में या जो क्लाइमेट में ठंडे का समय जब आता है, उस समय में ये होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो बाधित होता है, वो डिस्टर्ब होता है। और इसके साथ में यदि आपने अपने हाथ का रॉन्ग वे में या तो एक्सेसिव वे में यदि इसका आपने प्रयोग किया, जैसे हैमरिंग वगैरह करना, हथौड़े से किसी चीज़ को तोड़ना, मारना, कोई वर्क करना, इस वर्क करने के प्रक्रिया में ये फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना होती है। कारण होता है कि हमारे हाथ में खिंचाव आता है, और ये खिंचाव जो है हमारे शोल्डर जॉइंट को प्रभावित कर देता है, जिसके चलते ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करती है, जो हमारी नर्व के लिए, नसों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। तो इसमें विशेषता जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, इन तत्वों की कमी। और इसके अलावा यहाँ एक फ्लूइड बनता है, सिनेवियल फ्लूइड, जो हमारे जॉइंट को स्मूथनेस देता है और जो मूवमेंट देता है। ये मूवमेंट देने का काम करता है। हर एक जॉइंट्स में एक फ्लूइड बनता है, एक ग्रीसिंग बनती है, और इस ग्रीसिंग की भी कमी होती है। इसका कारण है कि यदि आपके बॉडी में मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन D3 ये यदि कम होता है, और इसके साथ में ग्लूकोजामिन और सीसस, ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी कमी से फ्लूइड की भी कमी होती है, तो स्टिफनेस आता है। और नसों में दबाव और खिंचाव और स्टिफनेस, ये प्रॉब्लम आती है, और ये हाथ जो है कि हम उठा नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। ये कारण है जिन कारणों से ये शोल्डर जॉइंट का पेन और शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस और ये शोल्डर जॉइंट की ये जो प्रॉब्लम, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं, ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो इसका सही निदान लेने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, फिजिशियन से, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, वो आपको उचित समाधान देंगे। इसके अलावा आप अपने घर पे सेल्फ एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें थोड़ा सा ध्यान से कि अपने घर पे आप क्या सेल्फ कुछ क्रियाएं हैं जो
फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। ये फिजियोथेरेपी सेल्फ कर सकते हैं आप, जिससे कि फ्रोजन शोल्डर से आपको निजात मिल सकती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस शोल्डर में लेफ्ट हो तो लेफ्ट या तो राइट हो तो राइट। पहले तो आप किसी दीवार के सहारे जो है, और आप देखिए ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाए और दोनों अंगुलियों से ऐसे धीरे 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 दोनों हाथों से ऐसे ऊपर जाना है और फिर धीरे 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 खूब आराम से करना है। इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ये ऐसे दोनों हाथों से ऐसे करते हुए, और फिर जिस कंधे में ये प्रॉब्लम है उस साइड से फिर जाके आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये 24 घंटे में 2 से 3 बार यदि किया जाए तो फ्रोजन शोल्डर में आपको काफ़ी जो है राहत आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है, जैसे एल्बो को आपने फोल्ड किया, ये एल्बो देखिए ये फोल्ड हो गया। कोहनी को फोल्ड करते हुए कंधे पर हाथ को टिकाएंगे और इसको रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट। और फिर लेफ्ट टू राइट, बड़े ही आराम से बिना किसी तनाव के, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से इसको कर सकते हैं। ये भी 24 घंटे में 2 से 3 बार 4 बार यदि करते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी स्टिफनेस जो है वो जाती रहेगी और आपको रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे जिंक सल्फेट की कमी है, मैग्नीज की कमी है, कॉपर की कमी है, कॉपर हीटिंग करता है, तो वो कोल्ड टेम्परेचर में जो है ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जहाँ ठंडे स्थान है, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, जो ज़्यादा कोल्ड वाली जगह है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ी हुई मिलती है। तो उसको आप लें। इसके बाद विटामिन K2 के साथ में विटामिन D3 और कैल्शियम और ग्लूकोजामिन, सीसस, ये आपके डॉक्टर के एडवाइस से आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो डाइट के माध्यम से, चाहे मेडिकेशन के माध्यम से। और इसके साथ में ये 2 एक्सरसाइज आप करें और थोड़ा सा खान पान में भी सावधानी बरतें। आप उस तरह का न्यूट्रिशन लें जो न्यूट्रिशन आपके नर्व के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखें, तो धीरे धीरे आपको इस फ्रोजन शोल्डर से निजात मिल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जानकारी थी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। इस तरह से आप इस विषय को समझा, जाना। इसी तरह से आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद।